आपका एक बार से फिर से स्वागत है मेरी इस खूबसूरत सी सीरीज में, जहां पे हम सेक्स वर्सेस माइंड के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि आपकी जो सेक्स लाइफ है आप उसे कैसे बेहतर बना सके। और हम सभी जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बड़े बड़े क्राइम भी इसी की वजह से होते हैं। इस चीज को कहते हैं कि ये जो स्टेट आती है जो हमारी स्टेट खराब कर देती है, उसे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कुछ लोग। ओ भाई, कंट्रोल करके रखना, कंट्रोल कर। अरे भाई साहब, किसी को गुस्सा आ रहा है तो आए गई। आप गुस्से की वजह ठीक करो या गुस्सा ठीक करोगे? अगर किसी का मन कर रहा है सेक्स करने का, तो उसको आई मीन उसको सेटिस्फेक्शन दोगे या उसको कंट्रोल कराने की कोशिश करोगे? और वैसे भी हम इस पृथ्वी पे अपनी अपने गुड एक्सपीरियंसेस को और बैड एक्सपीरियंस को समझने के लिए आए हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए आए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर ने जो हमें ये खूबसूरत सी जिंदगी दी है, हम उसे एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को 100% दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अब दोबारा से वीडियो बनानी चालू कर दिया है मैंने, और एक से एक खूबसूरत वीडियो लाऊंगा आपकी और आपके बच्चों की, आपके लाइफ पार्टनर की, अपने दोस्तों की, और आपके आसपास जो भी लोग आपसे इंटरेक्ट होते हैं उनकी लाइफ चेंज चेंज हो सकती है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि आप दोबारा एक वार्निंग है छोटी सी, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसको बच्चे ना देखें। अगर 18+ है तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर सकते हैं। जब आप 18+ हो जाएंगे आप तब देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्री मैच्योर इजाकुलेशन के बारे में, यानी शीघ्र पतन। और ये मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं इसके कॉजेज बताऊंगा, कारण बताऊंगा, ताकि लोग अपने अपने चीजों को रिलेट कर ले। सभी की प्रॉब्लम सेम नहीं होती, और हम जानते हैं कि सभी को हील करने की अप्रोच भी सेम नहीं होती, है ना? तो जो भी मेरे से संभव हो सकेगा मैं बताऊंगा। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है या मैं ऐसा कभी नहीं करता, तो डोंट गेट एंग्री या सैड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते भी हैं ऐसे, इसका सॉल्यूशन है। और मैं बता दूं कि इसके लिए आपको लॉन्ग टाइम काउंसलिंग लेनी पड़ती है किसी अच्छे काउंसलर से, है ना? तो अगर जिसको ऐसा फील हो रहा है कि उसको काफी लॉन्ग टाइम हो गया, क्रॉनिक हो गया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 1-to-1 पे इसका जो भी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी, ये गारंटी है मेरी, है ना? टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, पर हो जाएगा। तो कॉजेस क्या है? सबसे पहले प्री मैच्योर इजाकुलेशन। लोग ये सोचते हैं कि अरे ये बीमारी है। बीमारी नहीं है। बेसिकली क्या होता है, दी एवरीथिंग अबाउट इंटरेस्ट। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जो इसके कॉजेस हैं, वो कॉजेस यही होते हैं कि कई बार हम जल्दी जल्दी चीजों को करते हैं। जैसे कि अगर आपका पार्टनर है, वाइफ है, तो आप दिन में 2 बार कर रहे हैं या ज्यादा ज्यादा बार कर रहे हैं, आप लगातार उस विचार में रह रहे हैं, है ना? तो कारण यही, एक तो कारण ये होता है कि इसकी वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। दूसरा, पॉर्न देखने से, जैसे ज्यादातर लोग पॉर्न देखते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को जो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, ज्यादा ज्यादा बार करने से। और एक्चुअली ऐसा भी होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको सिर्फ संभोग ही नहीं करना है, उसकी प्री स्टेट भी जो होती हैं, फोर प्ले हो गया, स्मूच हो गया, किस करना हो गया, ये सब करना है। इसीलिए इसीलिए जो पूर्वज है हमारे, वो ये कहते थे कि अभी ये सब चीजें मत करो, जब शादी हो जाए तब ये करना। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और वो इंपॉर्टेंट रोल ये है मेरे दोस्तों, कि जब भी हम अपने पार्टनर के साथ करते हैं, वाइफ के साथ करते हैं, जिससे जैसे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया होता है, हमारे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया होता है, जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया होता है, और हम इसे मान के चलते हैं कि अब हमारी यही अर्धांगिनी है, यही हमारी जीवन में हमारे आगे भी यही हमारा साथ देगी। तो उससे क्या है, हमें कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होती।
ये बहुत ही कमाल की बात है। और जब हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती तो फिर हम उसको एंजॉय करके करते हैं, मस्ती से करते हैं। स्मूच करना, और जो भी फोर प्ले में होते हैं आपको पता है ना। फोर प्ले में ये नहीं कि आप डायरेक्ट आइएगा, डायरेक्ट अपने डी क्लॉथ होइएगा और डायरेक्ट आप डायरेक्ट ही करने लग जाइएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो बोर होने लग जाता है। और आपको तो पता है कि माइंड की स्टेट जो है, जो हमारी माइंड की स्टेट है वो हमेशा अप लेवल पे जाना चाहता है, वो सेम लेवल पे नहीं रहना चाहता। तो ये तो कोई फिक्स नहीं है कि कितने दिन में करें, इसका इसका कोई वो रूल नहीं है। लेकिन ये होता है कि जो न्यू कपल होते हैं वो दिन में 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, है ना, उसका कोई इश्यू नहीं है ना। आपका मन, जब भी आपका मन कर रहा है, दोनों पार्टनर का जब मन कर रहा है पूर्ण रूप से, तब आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि धीरे 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 जो चीजें है ना, देखो वो इंटरेस्ट तो नहीं रह सकता, है ना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैंने इसका भी डाला है कि कैसे इंटरेस्ट को बढ़ाए, है ना। फिलहाल के लिए यही है कि आप अभी जितना आपका मन कर रहा है गैप करने का उतना गैप कीजिएगा, उससे क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। तो और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं उनको इसी वीडियो में बता देता हूँ। मैं आंसर नहीं दे पाता कई बार शेड्यूल बिजी होने के कारण, या मुझे अच्छा फील नहीं होता इसलिए मैं आंसर नहीं दे पाता। तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि बचपन में सभी ने गलतियां करी होती हैं, सभी ने पॉर्न देखी होती है, सभी ने बहुत सारे हैंड प्रैक्टिस की होती है, ये सब चीजें सभी ने की होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम एक्चुअल में अपने सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसके लिए ना आपको गैप लेने की बहुत जरूरत है। अगर आप लॉन्ग टाइम से ये सब चीजों पे एक स्टेट में स्टक है, तो यू हैव टू टेक अ ब्रेक। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए या एक हफ्ते के लिए बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए, है ना, कि दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं कि भाई एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए जाओ। यानी आपको एक हफ्ते के लिए अपने माइंड को कहीं और रखना है। आप एक, अगर आप आस्था के प्रति जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे आपकी जो भी धर्म के प्रति मान्यताएं हैं, है ना, जो भी आपका धर्म है, तो आप उसके लिए फास्ट रख सकते हैं कि भाई मतलब मैं देवी देवता की पूजा कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा माइंड जो है उससे बाहर जाने लग जाएगा, है ना। इट्स अ न्यूरो साइंस, है ना। मैं यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर ज्यादा डीप हो जाता है, लोग फिर मुझे कमेंट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ज्यादा आपको 7 दिन के लिए, कहीं 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए एक अच्छा सा गैप रखना है, मूड को फ्रेश रखना है, ताजा हवा लेना है। आप किसी भी जगह पे, खूबसूरत सी जगह पे जा सकते हैं, मित्र दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। उसके बाद आप एक एक अच्छे से गैप में मस्ती के साथ कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे बड़ा पॉइजन है, सबसे बड़ा जहर है, वो ये है कि कोई भी मेडिसिन वेडिसिन लेके ना करें, है ना। इसके वीडियो आगे है, मैं बताऊंगा उससे नुकसान क्या होगा। लेकिन फिलहाल प्री मैच्योर इजाकुलेशन का यही है कि आप चीजों को सबसे पहले आराम से गैप लेके करें। अभी जितना भी गैप कर रहा है उतना गैप लेके करें। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ज्यादा मन नहीं था, मूड ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कर दिया क्योंकि हम साथ में लेटे हुए थे, तो उसके लिए आप अलग अलग लेट जाइएगा, है ना। जरूरी नहीं कि मतलब आप एक साथ लेटें, आप गैप बनाइएगा ताकि चीजों को बढ़िया तरीके से करें और दोनों की सहमति हो, जो दोनों के प्रति अनुकूलता हो, दोनों का अच्छा अच्छा खासा मूड अच्छे स्टेट पे हो, तब आपको जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा, है ना। बाकी देखो, कॉजेज बहुत सारे होते हैं, है ना, और सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट कॉजेज जो है, कारण जो है, मैं बता चुका हूं। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कॉजेज है, कारण है, वो आपने नहीं बताया है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल मैसेज भी, आई मीन मोबाइल नंबर डाला है, आपको मेरी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, www.nlpcoachingnexus.com। यहाँ पे आपको लिखी आ रही होगी, उससे आप, ये देखो ऐसा शर्म की कोई बात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कोई भी इसे ये मत सोचे कैजुअली ना ले,
कि भाई नहीं नहीं नहीं, तुम तो ज्ञान दे रहे हो। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल में चीजों को बता रहा हूं। आप, ऐसा कोई शख्स नहीं है, एक आध को छोड़ के, है ना, ज्यादातर लोगों की लाइफ में जो मैं बताऊंगा, जितनी भी वीडियो बन पाएंगी, 10 12 8 10 जो भी वीडियो बन पाएंगी, मैं उनमें आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है ना। ये कई बार मर्द की सेल्फ वर्थ पर अटैक करता है, मैं सच बता रहा हूं। सो यू नीड नॉट टू टेक दिस कैजुअली। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट और बात बता रहा हूं मैं, कि आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि फीमेल का सेटिस्फेक्शन बहुत देर में होता है, मेल का सेटिस्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो आप सबसे पहले, अगर आप अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं, ऑफ कोर्स प्रेम करते हैं, विदाउट प्रेम तो कीजिएगा ही मत, फिर तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, है ना, क्योंकि वो तो फिर बेकार है, वो तो अपनी एंजाइटी को निकालना है। विदाउट लव, नो सेक्स। तो आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कीजिएगा, अलग अलग सेम पोजीशन मत कीजिएगा, अलग अलग पोजीशन कीजिएगा। कई बार हम सेम बेड पे करके बोर हो जाते हैं, तो आप अलग दूसरे बेड पे कर सकते हैं, या कहीं घूमने जा सकते हैं 3 4 दिन के लिए, है ना। ये आपके प्री मैच्योर इजाकुलेशन में 100% फायदेमंद साबित होगा। और मैं बता दूं कि ज्यादा देखो, फूड भी बहुत मेन रोल प्ले करता है इसमें। ज्यादा गर्म चीज मत खाइएगा, जो डाइजेस्ट नहीं होती वो मत खाइएगा। और यहाँ पे प्रेशर मत रखिएगा सर, 90% प्रॉब्लम इसी से होती है। इसे इसे एकदम खुला रखिएगा। और कभी भी ना, मैं बताऊं आपको, कभी भी गुस्से में, कभी फ्रस्ट्रेशन में, कभी भी एंजाइटी में, कभी भी स्ट्रेस में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबको थोड़ा थोड़ा होता है स्ट्रेस, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। थोड़ा बहुत सबको होता है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्ट्रेस आता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप पहले स्टेज से परे आ जाइएगा, और एक अच्छे मूड में, अच्छे कूल मूड में, है ना, आई मीन रोमांटिक मूड में, बढ़िया तरीके से, है ना। आप चाहे तो एक मूवी भी देख सकते हैं अच्छी सी, है ना। पॉर्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छी सी रोमांटिक मूवी, ताकि आप एंजॉय कर सकें, है ना। मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे कारण भी बता दिए हैं, सॉल्यूशन भी बता दिया है। और फिर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए, हमेशा सेवा के लिए तत्पर हूं। तो एक बार से फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप 18+ नहीं है तो आप वीडियो को मत देखिएगा। दूसरी चीज, जो भी मैंने बोला है आप उसको लिख लिख के कीजिएगा, कि मेरी ये प्रॉब्लम है और नितिन ने ये सॉल्यूशन बताया है। फिर भी अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप मेरी वेबसाइट पे, कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऊपर दिख जाएगा, वहां मेरी टीम से कॉन्टेक्ट करके कि मेरे से आप 1 to 1 भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो स्वपन दोष होता है वो कैसे होता है, और हमारा माइंड कैसे जनरेट कर रहा होता है। उसमें बताऊंगा कि हेबियन प्रिंसिपल क्या होता है। जी हाँ, कि आप किसी स्त्री को या किसी एक्टर को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी सपने में आप उसके साथ संभोग कर रहे होते हैं, सेक्स कर रहे होते हैं। तो ये हमारा ब्रेन कैसे रच रहा होता है, इससे कैसे बचें, है ना कमाल की बात। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए।